इलायची जी, अगर आपको हमारे लिए कुछ लाना ही था तो हड्डियों पे लगाने वाला प्लास्टर ले आती। हम सेठ जी के चश्मे का अचार डालें। ये क्यों लाई हैं आप? तो क्या करती मैं? अरे पासवर्ड तो उन्होंने अभी चेंज कर दिया है फिर से। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो चश्मा देखा उठा के लिए आई। अब चश्मे के बिना एटलीस्ट वो फोन में पासवर्ड तो नहीं डाल सकते। पासवर्ड पता करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता चला ना तो लाइफ में टंटे हो रखे। 1 2 3। क्या कर रही है? अरे अरे ओहो, आराम से आराम से आराम से। हाँ आहा। दरोगा जी। हाँ जी। मजा आ गया एकदम, बहुत मजा आ रहा है। सच बता रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। हैं? सच्ची बता रहे हो दरोगा साहब, कसम से तुम्हारे हाथों में जादू है। मन कर रहा है तुम्हारा हाथ चूम लूं, तुम्हारा गाल चूम लूं, तुम्हारा। अरे बस लोटे कंट्रोल कर, तू आगे बढ़े जा रही है। मतलब ऐसा है सेठ जी, अगर पिंकी जी का बस चलता ना तो पिंकी जी तो मतलब छोले भी बनाने वाले थे। और अब क्या पिंकी जी बिजी इतने हो रखे, फुर्सत कहाँ है हमारा गर्दी करने से। सेठ जी साहब जी जो है ना, हमारा गर्द को भगाने में व्यस्त रहते हैं। ये बोल जाता है। और इलायची कैसी है? अबे मिर्च के सालन जैसी है, झोंक दूं अभी मुंह में। हट हट। दरोगा जी। ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी ने तो अपना वादा कर दिया पूरा है। अब आपकी बारी है। चलो अपना वादा पूरा करो, वो निकालो मोबाइल और फोटो डिलीट करो। चलो 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 चलो। अरे क्या कर रहा तू? तू मतलब सारी झाड़ू यही लगा लेगा? हटा भैया यहाँ से हटा। अरे दरोगा जी। हाँ जी। मतलब मैं वैसे ही मतलब जानकारी के लिए ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मोबाइल चोर को आप कितनी देर में या फिर कितने दिन में पकड़ लेते हो, ये बताओ। सेठ जी ऐसा है कि अगर तो चोर अपने इलाके का हुआ ना तो एक दिन में हाथ आ जाता है। हाँ कभी कभी 10-15 दिन भी। सेठ जी आप ये सवाल क्यों पूछ रही है? अरे वो दरोगा जी क्या है कि मैं मंदिर गया था एक, तो वहां मेरा किसी ने मोबाइल मार लिया। क्या? तब तो तस्वीर बाहर निकल आएगी। मजा आ गया सेठ जी। सेठ जी आप तो गैर जिम्मेदार निकले हैं। तस्वीर बाहर निकलेगी तो साहब की बदनामी होगी, ये बोल रहा था मैं। ना बिल्कुल सही करिए। तो एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। ऐसा तो नहीं आप ये कहोगे कि उसी मोबाइल में पिंकी जी की फोटो थी? ना 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 सेठ जी ऐसा मत बोलना, वरना पिंकी जी को चक्कर आ जाएगा। मंगीलाल, दरोगा जी को पकड़ ले। क्यों? क्योंकि इन्हें बस चक्कर आने ही वाले हैं। अरे यार, अरे सेठ जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? आपको पिंकी जी ने इतना रिक्वेस्ट किया था उस वक्त कि आप निकालो मोबाइल, डिलीट कर दो ना। आप ना माने, मतलब एक चंद पूरियों के लिए आपने पिंकी जी। खैर सेठ जी आपका वो मोबाइल किस मंदिर के पास से हुआ चोरी? अरे वो मोरी गेट वाले जो हनुमान जी है ना, हाँ। उनका मंदिर, वहीं से। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? तू उसको छोड़, चल जल्दी चल। अरे वो चोर कहीं का कहीं भाग जाएगा। चल साले ठूस रहा। आपने अच्छा नहीं किया, ये गलत है, ये गलत। नीलू यार तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही क्या? किस बात की टेंशन? किस बात की टेंशन? नीलू अगर अंकल जी ने फोटोज देख ली तो अरे यार क्या होगा? ज्यादा क्या करेंगे, जीजा जी की बैंड बजा देंगे पापा, और ऐसी बैंड कि उनकी पुश्ते रॉक एंड रोल करते हुए नजर आएंगे। कितने फनी लगेंगे। नीलू रॉक एंड रोल करने वाली सेल्फी। वैसे सुनो, मैं सोच रही थी कि
इतना भी बड़ा क्या हो जाएगा अगर पापा ने ये फोटोज देख ली तो? कौन सी फोटो? तो किसकी फोटो है? और तेरे पापा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मेरे स्कूल की फोटो। मैंने एक लड़के की ना जम के धुलाई कर दी। वो क्या है ना, वो लड़का ना मुझे छेड़ टाइप से रहा था, मतलब छेड़ रहा था। ऐसे मैसेज करता था कि ईलू तुम मेरी जान हो, आई लव यू, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तो मैंने उसकी नाक तोड़ दी। नहीं ना, उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाके तेरे पापा के मोबाइल से ना उसकी फोटो निकालती हूँ और तेरे टीचर के सामने उसका ना मुरब्बा बनाती हूँ। मैं अभी जाके तेरे पापा के मोबाइल से ना उसकी फोटो निकालती हूँ और तेरे टीचर के सामने उसका ना मुरब्बा बनाती हूँ। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। मैं सुनो को यही बता रही थी कि वो फोटोज डिलीट हो चुकी हैं। हाँ। अच्छा ठीक है फिर तो। लेकिन बेटा अगर उस लड़के ने तुझे दोबारा छेड़ा ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ। मैं ना उसका मुरब्बा बना दूंगी। हाँ, हाँ सुनो ना मम्मी, वो पापा से बोलो ना कि वो मेरा नया मोबाइल ले लें। और मुझे ना वो पुराना मोबाइल अपना ज्यादा अच्छा लगता था, प्लीज। ना 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 बेटा, देख तुम दोनों बाप बेटी के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ। अरे अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा हाथ नहीं जम रहा है। अरे जब तेरा हाथ नहीं जम रहा है तो तेरे पापा का हाथ क्या जमेगा? देख उनके पास तेरा पुराना मोबाइल रहने दे, वो सीख लेंगे बेटा। और वैसे भी उन्होंने मुझसे एक बात कही है। क्या कहा था आंटी जी? उन्होंने कहा है ना कि वो ना उस मोबाइल से ना रात को मेरी और चांद की तस्वीर लेंगे। सीरियसली मम्मी, आपकी और चांद की तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये फोटोज देख ली ना तो मुझे जरूर चांद पे पहुंचा देंगे। हीलू, लाइफ में टंटे होने वाली सेल्फी। लोटे, अब देर हो रही है, मैं निकल ले आऊं, ठीक है? सेठी सेठी, हाँ। एक मिनट को सेठी। हाँ बता। सेठी में छोटा सा एक काम कर दो। हाँ हाँ। सेठी वो मौसा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहा है। अच्छा अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा है। तो मेरा एक बढ़िया सा फोटो निकाल दो। वो लड़की वालों को मेरी कुछ तस्वीर भेजनी है, मेरे पास अच्छी तस्वीर ना है। अबे तो कौन सी बड़ी बात है, तूने अपना फोन क्या मिर्च कूटने के लिए रखा हुआ है? अरे उसमें कैमरा है, आराम से फोटो खींचो भेज दे। सेठी मेरा फोन सही ना है, उससे तस्वीर खींचो ना तो ऐसी आती है जैसे देख के कोई चंदा भी ना दे। ओहो, लड़की तो दूर की बात है। चल कोई बात ना, मेरे पास एलआईजी का फोन है, इसमें बहुत अच्छी तस्वीर निकलती है, ठीक है? मैं इससे खींच दूंगा। तो एक काम कर, बाल बाल बना सेट कर, मैं खींचता हूँ तेरी फोटो। अभी ऐसे ही लो। हाँ हाँ। खींचो। हाँ खींच रहे हैं, और रुक जा। ये क्या कर दिया तूने? हमने आपको सजा दी है। आपने हमारी सेठ जी की बेइज्जती की। अरे मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे पता ही ना लगा। कैसी बातें कर रहा है? कैसे मेरी बेइज्जती हो गई? बकवास बातें कर रहा है बेकार की। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? मुरारी बंसल। हाँ। आप करते क्या हैं? है? बंसल 420 लहंगा सेंटर के मालिक। और आप ऐसे टुटपुंजों से बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। हम आपको इस तरह से अपनी बेइज्जती नहीं कराने देंगे। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? फोटो खींचने में क्या बेइज्जती हो गई? बेइज्जती है सेठ जी, आप समझने की कोशिश करिए। ये छोटे नहीं है, ये लोटे है। इसे आपसे कोई प्यार नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है इसको। ये आपकी बस बेइज्जती करना चाहता है, आपका मजाक उड़ाता है आपके पीठ पीछे। आपको पता नहीं है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सब जानते हैं हम इसकी चालों को। सेठ जी कौन सी भाषा बोल रहा है ये? सेठ जी इसमें कौन सी चाल हो गई? राजा चतुरसेन ने जब राजा गुटरसेन के पीठ में खंजर खोबा था ना, तब भी उन्होंने यही बोला था कि इसमें कोई चाल नहीं है। हमारे सेठ जी बेवकूफ हो सकते हैं, भोले हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं है। तुम्हारा काइयापन तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। चलिए सेठ जी। अरे कहाँ लेके जा रहे तू? अरे यार, ये पापा कहाँ रह गए?
ओ, अरे यार, ये करूँ ही ना, ये फिर से उसने नया तौलिया दे दिया। ये माँ बेटी दोनों जो है बस मेरे पैसे खर्च करने के चक्कर में लगी रहती हैं। पुराने तौलिया में कौन से कौवे ने अंडे दे दिए थे। अरे सब मतलब अच्छा खासा नाच के आ रहा था, दिमाग खराब कर दिया। लेकिन मैं तो नाचूंगा। आप यहाँ? हाँ तो अपने कमरे में ही हूँ, कोई जंगल में ना हूँ जो मुझे देख के ऐसे चौंक रही है। मेरा मतलब है कि मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ? हमारे महल के 136 कमरे से मैं इस कमरे में मिली है ना। पापा की तरह ज्यादा सास मत बनिए, मुझे भूख लग रही है, पकौड़े तलो मेरे लिए। इतनी गर्मी में पकौड़े तलूंगी या पकौड़े मुझे तलेंगे? एक तो इतनी गर्मी, इलायची बारिश भी ना हो रही। क्या? जाओ। हाँ हम जा रही हूँ बाबा। 2 किलो के तलना है? इल्लू करू 1 2 3। इनकरेक्ट पासवर्ड। सीरियसली पापा? ओहो, ये करूँ भी ना, शेविंग क्रीम रखना भूल गई, खत्म हो गई है, पता ना लाई है ना लाई है बाजार से। हाँ बेटा। अरे अरे ये क्या है? तू मेरे फोन के साथ जो है वो मदारी का खेल खेल रही है। नहीं वो ये पासवर्ड फिर से चेंज कर दिया आपने। दरअसल एक जरूरी नंबर निकालना है, मुझे पासवर्ड बताइए जरा जल्दी से। मैं क्यों बताऊं, तू खुद सोच। सीरियसली? हाँ। अरे आप आड़े टेढ़े पासवर्ड रखते हो, मुझे क्या पता यार। अरे मैं तो अपने उन्नू गुच्चू गुच्चू बेटी के नाम से जुड़ा हुआ पासपोर्ट रखता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे कितना प्यार करती है। रियली? नहीं पता, प्लीज बता दो, नहीं समझ में आ रहा। क्या बताओ पासवर्ड प्लीज। अरे एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो। हाँ 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 बुआ जी, हाँ बिट्टू का मुंडन। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, भेज दिए। ये तो बहुत बढ़िया काम किया बुआ जी आपने। हाँ एक मिनट, अरे यार कहाँ से चला गया था वो। अरे एक मिनट बुआ जी, अरे हाँ बुआ जी, हाँ एक बार देख रहा हूँ, मैं फोटो देख रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल अभी देख रहा हूँ। एक कहाँ चला गया ये चश्मा, अभी तो मैंने रखा था यहाँ पे। इलायची जी, अगर आपको हमारे लिए कुछ लाना ही था तो हड्डियों पे लगाने वाला प्लास्टर ले आती। हम सेठ जी के चश्मे का अचार डालें, ये क्यों लाई हैं आप? तो क्या करती मैं? अरे पासवर्ड उन्होंने अभी चेंज कर दिया है फिर से, तो मैंने सोचा क्या करूं,
चश्मा देखा तो उठा के ले आई। अब चश्मे के बिना एटलीस्ट वो फोन में पासवर्ड तो नहीं डाल सकते। फोन खुलेगा नहीं तो फोटोज देख नहीं पाएंगे। सिंपल। देखा जीजा जी, मेरी ये लुक कितनी स्मार्ट है। ये लो तेरे स्मार्ट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्मार्ट है। हमें एक बात बताइए, अगर गलती से सेठ जी ने सेठानी जी को बोल दिया कि इसमें पासवर्ड डालिए, तब क्या करेंगे? फोन खुल गया तो? मम्मी फोन रिसीव कर लेना एक आधा, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो उनका तो मुझे टेंशन है ही नहीं। टेंशन सिर्फ ये है कि बस मैक्सिमम आज तक के लिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पासवर्ड का पता लगाना होगा यार। यार पता नहीं क्या है ये पासवर्ड। इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ना वो पासवर्ड रखा होगा जो कि ऐसा 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 शब्द जो उनके दिल के काफी करीब है। कंजूस 1 2 3। मेरे तो भाग ही फूट गए 1 2 3। मोटी 1 2 3। मैं मोटी लगती हूँ? अरे इलायची जी, हम आंटी जी के बारे में बात कर रहे थे, उनके हिसाब से। हाउ डेयर यू, हाँ हाउ डेयर यू। क्या डेयर यू इलायची जी? आप हमें क्यों कुछ बोल रही हैं? सेठ जी सारा दिन अपने मुंह से यही निकालते रहते हैं। शुभ। मेरी मम्मी के लिए एक आधा और भी अपने उल्टा सीधा शब्द बोला ना तो ये फोन का नहीं पता कि खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन आपकी खोपड़ी जरूर खोल दूंगी मैं। हद्दी 1 2 3। मेरा मतलब कि पत्नी में आपस में ऐसी बातें छेड़छाड़ चलती रहती ना। आप चुप रहिए। मेरे पापा मेरी मम्मी को भद्दी नहीं बोलते हैं। बकबकी 1 2 3। एक और शब्द नहीं। Am I not clear to you जीजा जी? एक और शब्द नहीं मेरी मम्मी के लिए। इलायची जी, हमने आपकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर किसके लिए बोल रहे हो? कड़छी दो मुझे अभी के अभी, कड़छी दो, मैं इनकी खोपड़ी खोलती हूँ। दो मुझे कड़छी दो। नहीं इलायची जी, शांत हो जाइए, आप ऐसे नाराज मत होइए। देखिए, हम तो सेठ जी के हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने पासवर्ड रखा होता ना तो हमारा पासवर्ड ये होता, पंचम लफ्ज इलायची जी 1 2 3। ओ, वैसे इतने बुद्धू भी नहीं है आप। मीठी मीठी बातों से हमेशा मेरी पिटाई से बच जाते हैं। इन्हें खुश हुई। ओके, लेकिन पासवर्ड पता करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता चला ना तो लाइफ में टंटे हो रखे। 1 2 3। गेंडी 1 2 3। You love him? हाँ बता। जी सेठ जी बता रहे, जयपुरी लेंगे 12। हाँ और क्या? धक्का। सॉरी। हाँ 2 और गुजराती लेंगे 15 बचे। हाँ और सॉरी सेठ जी, ये तेरी तो। सॉरी सेठ जी। हाँ, अब आप कितने बचे हैं? मैं बचूंगा या ना बचूंगा? सॉरी सेठ जी, वो चोर बाजार वाले कुछ 15 बचे हैं। सुन एक बार बता, अगर ये दुकान में सारे लहंगे बचे हैं और दुकान में सड़ रहे हैं तो तूने महीने में बेचा क्या? मैं सब देख रहा हूँ, टन टन सब देख रहा हूँ मैं। सेठ जी पंचम। अबे तेरे नाम का अचार डालूंगा क्या मैं? देख मैं तुझे आज बता रहा हूँ कि ग्राहक को कैसे लपेटे में लेके जो है लहंगा बेच दिया जाता है। जी भाई साहब जरा लहंगा दिखाना, बढ़िया दिखाइएगा। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। अरे दिखा ये वाला। सेठ जी ये अरे चल तू चुप रह। ये वाला दिखा भाई साहब। भाई साहब ये वाला लहंगा देखो, ये जयपुरी एकदम जरदोजी का काम किया हुआ लहंगा है। भाभी जी में बहुत जचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके नाम के जो है गीत गाएंगी, एकदम तारीफ करेंगी आपकी कि आप क्या लहंगा लेकर गए हो भाभी जी के लिए। मैं भी अपनी बीवी को ये जरदोजी का काम किया हुआ लहंगा दे हुए हमेशा जो है उसे गिफ्ट करता हूँ। 2-3 महीने तक ना भाई साहब एकदम प्यार नुमा जो है माहौल रहता है।
मैं सिर्फ 15,000 लगा दूंगा भाई साहब, बस इससे ज्यादा। देखो ये सबसे सस्ता मिल रहा है इस दुकान में, भाई साहब आप ले लो, भाई साहब बिल्कुल ना सोचो। अरे बदतमीज, सुबह सुबह टिका ली क्या? अबे टंटन, ये भाई साहब को क्या हो गया? सेठ जी, ये भाई साहब ने बहन जी थी। शेर जी क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये देखो शेर जी, ये नाम मदन हो रखा है इसका, मंदिर के आसपास से इसे पकड़ा है। जरा गौर से देखिए इसको। अरे क्या क्या ध्यान से देखूं दरोगा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कमबख्त के जो है मुंह पे बहुत सारी अगरबत्तियां कितने जला रखी हैं, एकदम सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों मतलब ऐसा धुंधला धुंधला क्यों सेठ जी? अरे सेठ जी क्या दिन में ही टिका लिया आज? अरे ना दरोगा जी, टिकाई ना है। हाँ। वो क्या है ना कि चश्मा सुबह से मिल ना रहा है तो मुझे कुछ साफ साफ दिखाई ना दे रहा है। क्या मनूस खबर दे रही हो आप सेठ जी? आप अपनी आंखों का मेन स्विच ऑफ किए बैठे हो। और तू अपना दिमाग। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपने कितना दिमाग लगा के इस चोर को पकड़ा है और सेठ जी जो है चश्मा घुमा दिया, बताइए। और क्या बोलो है? सेठ जी, हम जरा 2 मिनट में आते हैं। वो दरअसल क्या है कि बूबू को कॉल करना था, वो हमें काम याद आ गया। बस 2 मिनट में आ जाए। हाँ हाँ जा सुन, और जल्दी से 2 मिनट में वापस आ जाइयो, है काम बहुत है, मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा है। जी 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 सेठ जी। हाँ कुछ ना दिखाई दे रहा है मुझे भाई। इलायची जी, फोन हैक करने के लिए पहले उसका आईपी एड्रेस ढूंढे, फिर उसके बाद हैकिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। ये क्या कर रही हैं आप? किसका फोन हैक कर रही हैं आप? मेरा फोन जो पापा के पास है, ताकि इसमें से सारे फोटोज डिलीट कर सको। प्लीज पढ़ने दो, डोंट डिस्टर्ब। ये आप हैकर कब से बन गई यार? जस्ट चिल। 101 जोक्स। एक्चुअली मेरा सुनू का चैलेंज लगा है कि जो बेस्ट जोक सुनाएगा ना, वो मूवी ही ना जो फ्राइडे की मूवी है, अच्छा, उसकी टिकट निकालेगा। क्या बात है इलायची जी, बहुत अच्छा प्लान बना है। क्या हम ये जोक की बातें साइड पे रख सकते हैं? इलायची जी, पिंकी जी बाहर आए हैं वो मोबाइल चोर को लेकर। तो क्या आप वो सेठ जी का चश्मा दीजिए ना। ए, आपकी अकल क्या घास खिलने गई है? आपको पता है ना कि क्या होगा अगर पापा ने वो चश्मा पहना? मोबाइल चोर पकड़ा जाएगा। मतलब? अरे मतलब क्या इलायची जी, पिंकी जी उस चोर को पहचान कराने लाए हैं, और अगर सेठ जी को उनका चश्मा मिल जाएगा तो वो पहन लेंगे और वो मोबाइल चोर को देख लेंगे, और अगर वो वही निकला तो इलायची जी वो फोन भी तो उसी के पास होगा, सेठ जी का। और पापा का फोन मिल गया तो मेरा पुराना वाला फोन मुझे वापस कर देंगे। सो कूल। मतलब जितने बुद्धू दिखते उतने बुद्धू है नहीं, है ना? मैं चश्मा लेके आती हूँ, चाहिए? हाँ ओके। नहीं बोले तो कमाल के थे वैसे सेठ जी। आपने देखा, मतलब जानी पहचानी सी लग रही है शक्ल, मतलब आप समझ ना रही है सेठ जी। वो छिड्डो है ना, उसने कहीं फोटो देख ली ना तो आपको पता नहीं क्या होगा। वो ना ऐसा बेलन निशाना लगा के मारती, और आज तक उसका एक भी निशाना गलत ना हुआ। कभी चाकू छुरी ट्राई नहीं किया? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मैडम को ना चाकू छुरी से दूर ही रखिए। हाँ मंगीलाल। पापा, हाँ पापा, हाँ मैं चश्मा मिल गया। पता है कितनी मेहनत लगी है ढूंढने में? अच्छा पहले 200 रुपए निकालो। सुन, अपने बाप की चीज ढूंढने के भी तू पैसे लेगी, बात कर रही है बेकार। अरे सेठ जी क्या कंजूसी कर दी है, आप दे दो ना उसको। बेटा दे देंगे वो, अभी तू चश्मा दे दे पहले जल्दी से। 200 रुपए। हाँ देंगे देंगे देंगे। अरे दे दूंगा, तू एक बार मेरा चश्मा तो दे। दे दो दे दो। ले 200 रुपए। सेठ जी अच्छा अब जरा देखो इसको ध्यान से।
ये वही है ना चोर? शक्ल दिखा दे बेटा, ये ना ना, ये वो चोर ना है ना। क्या बात कर रही हो सेठ जी, आप जरा ध्यान से देखो यार। पता है एक दिन में 20 मोबाइल निकले इसके जेब से चोरी के। अरे ना दरोगा जी, वो शक्ल से बिल्कुल चोर ना लग रहा था, बहुत देर मुझसे बात कर रहा था वो तो। क्या मतलब आप मंदिर में उसके साथ गप्पे लड़ा रही थे सेठ जी? इसका मतलब हो रहा है कि आपने न्योता देके अपना मोबाइल चोरी करवाया। पापा हाँ, पक्का नहीं है वो मोबाइल चोर नहीं है? अरे वो क्या मेरे मौसी का लड़का था जो मैं उसे बचाऊंगा यहाँ, तू भी बेकार की बात कर रही है। अरे यार, आज सुबह से पिंकी जी का दिन कितना खराब चल रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल मंगीलाल। अबे चलना। अबे चलना ही कर रिया। चल 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 बदमाश, इस तरफ वहां का जा रही, इधर आ। ओह गॉड, ये चश्मा और ये मोबाइल दोनों पापा के पास है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। खोज तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है, अरे राधा हमारी गोरी गोरी हो। सोनपाल जी, देखिए हमने उस पर फिर से विचार किया। नहीं, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन आप भी मेरी भावनाएं समझिए, मेरी मजबूरी समझिए। अगर ये सब गुड्डू को पता चलेगा ना तो वो मेरी टांगें तोड़ देंगे। पिंटू जी, एक दोस्त होने के नाते आपसे मैंने मांगा भी तो क्या, आपको सुन्नू की माँ की एक छोटी सी ख्वाहिश ही तो पूरी करनी है। पिंटू जी, अगर सुन्नू की माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना तो देखना वो आप ही के खिड़की पर आके बैठेंगी। इस याद के साथ ना अब जिया नहीं जाता, तो मैं सच से कूदकर उसी के पास चला जाता हूं। अरे सुनपाल जी, एक मिनट। ना दुपट्टा एक ही कंधे पे लीजिएगा। सुन्नू की माँ भी दुपट्टा एक ही कंधे पे लेती थी। अच्छी शर्ट है सेठ जी। चटनी में डुबो कर खा ले, उससे ज्यादा स्वाद लगेंगी तेरी उंगलियां। जी अरे कुछ काम ना कर रही हैं इसलिए तो मुंह में जा रही हैं, कुछ काम कर ले इनसे। जी सेठ जी, हम क्या कह रहे हैं कि लाइए एक अरे हमें अपना फोन दे दीजिए, हम ना चार्जिंग करके ले आते। सेठ जी जरूरत पड़ जाती। अबे चार्जिंग पे तो तुझे लगाने की जरूरत है, ढीला ढाला बैठा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं। काम की कहो तो कुछ ना, बस ऐसे ही बात कर रहा है बेकार की। नहीं, एक बार एक मिनट, चार्ज। हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ लोटे हैं अभी। अच्छा हाँ चल 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 ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुन
मैं लोटे के पास जा रहा हूँ जरा। नहीं सेठ जी, क्यों 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 जा रहे हैं आप? सेठ जी मत जाइए ना, प्लीज मत जाइए ना सेठ जी। आप चले जाते हैं फिर हमारा मन नहीं लगता है, ऐसे मजा नहीं आता है काम करने में। आइए ना, बैठिए ना प्लीज। अरे इतने प्यार से तो कभी करूँ ने भी ना रोका मुझे, और तू खामखा मेरी महबूबा क्यों बना जा रही है, ये बता। देखिए सेठ जी, आप इस तरह से नहीं जा सकते। बस हम आपको बता रहे हैं, आप नहीं जा सकते। ऐसे दुकानदारी पे असर पड़ता है सेठ जी। आप रहते हैं ना, ज्यादा लक्ष्मी आती है। इलायची। अबे बात इलायची, ये और चला आता है वहां से। चल देख। सेठ जी हम क्या कह रहे हैं, एक सेकंड प्लीज। आप थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठ जाइए, फिर जाइएगा। अरे बेकार की बात मत कर। अरे सेठ जी, अरे रोक रहा, मैं क्या जाऊँ? बैठ जाओ ना थोड़ी देर। अरे सेठ जी, अरे तुम क्या तो रहे हो तुमसे? तुम्हें आधे घंटे बाद चले जाना। देखिए हम क्या कह रहे हैं। काम कर चल। पापा कहाँ? लोटे के पास। क्या? वो लेकर? हाँ। मैंने बोला था ना, नजर रखो। अरे जाने कैसे दिया आपने? अरे क्या जाने कैसे दिया एलआईसी जी, हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी। अब हम क्या करते हैं यार? आप क्या चाहती हैं हम उनके ऊपर कूद के ऐसे दबोच लेते हैं? हमने उन्हें बोला रुक जाइए, लेकिन वो ऐ करके ऐसे खुजली वाले कुत्ते की तरह निकल गए। हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था। Just shut up. हमें नहीं, कुछ भी करके रोकना चाहिए था। अरे बेहोश हो जाते, कुछ तो करते। अगर पापा ने वो फोटोज देख लिया ना तो पता है हमारा क्या होगा। लेकिन नहीं, अरे यार कुछ भी करो, जाओ रोको उन्हें फोन इस्तेमाल करने से। गो टॉमी, गो, जस्ट गो टॉमी। कोशिश करते हैं। गॉड, मरवा के मारेंगे। सीढ़ी ऐसी फोटो खींचना कि लड़की देखते ही झूम जाए। अभी तो तुझे देख कर लड़की को चक्कर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है तू। अरे बाल तो ठीक कर ले अपने। हाँ सीढ़ी, मैं क्या कह रहा हूँ, इलायची के लिए थोड़ी सी खीर बांध दूं? अबे ऐसी खीर में तेरी नाक डुबो को तेरी जान ले लूंगा। लो सीढ़ी, मैं फिर तैयार हो गया। लो, और कुछ बदलना है? हाँ शक्ल बदल ले अपनी। सेठ जी हौसला तो मत तोड़ो मेरा। शादी के लिए फोटो भिजवानी है, कोई तलाक के लिए ना भिजवानी है। एक प्यारी सी फोटो निकाल दो इसी बात पे। हाँ खड़ा। सीढ़ी सच्ची बता रहे हूँ, कसम से मैं सब खून पी जाऊं। सीढ़ी चाहता क्या है सीढ़ी? ये अबे ठनागन, ये क्या बदतमीजी है, क्या कर दिया तूने ये? सेठ जी पंचम, आज एक नौकर अपने मालिक की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इज्जत बचाने की? मैं क्या घुंघरू बांध के पैरों में ऐसे सड़क पर नाच रहा हूँ? बात कर रहा है बेकार की। सीढ़ी आपकी बेइज्जती की बात कर रही है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है? सीढ़ी में कोई 8 पैर वाला कीड़ा हूँ जो आप मेरा फोटो ना खींच सकते? वही तो मेरी समझ में ना आ रहा है कि माजरा क्या है। सेठ जी माजरा क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेठ जी आप एक जवान बेटी के बाप है और आप ऐसे फोटो खींच रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। अबे इसमें मेरी बेटी बीच में कहां से आ गई? और इलायची कैसी है? तेरा खून पी जाऊंगा। अगर तूने सेठ जी की बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो कुछ ज्यादा ही सगा ना हो रहा है मेरा। सेठ जी आप हमारे पिता समान हैं और आंटी जी हमारी माँ समान है। और देखिए सेठ जी, हम आंटी जी की बेइज्जती नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे बस। तू मेरी बीवी को बीच में कहां से ले आया इसमें? सीढ़ी देखना है, धीरे धीरे ना तुम्हारे पूरे गांव को बीच में ले आएगा। देखिए भाई साहब, अगर हमें लाना पड़ा तो हम लेकर आएंगे। सेठ जी बस बहुत हो गया, आप अपनी बेइज्जती और नहीं करा सकते। आप इस 2 कौड़ी के आदमी की फोटो नहीं खींच सकते, मतलब नहीं खींच सकते। बस बस। अच्छा 2 कौड़ी जी। तो उससे ज्यादा कमाई है इसकी। तो कमाई से क्या होता है सेठ जी? पैसा कमाने से क्या होता है? हम बंसल 420 लहंगा सेंटर में नौकर का काम करते हैं। हम आपके यहाँ काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं। ये क्या करता है? हमारी इज्जत ज्यादा हुई और हम ये इज्जत इसे नहीं लूटने देंगे। अच्छा, अब तू कौन से ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है? पता नहीं किस दिशा में बात को ले जा रहा है। अपने रिश्तेदारों को छोड़कर खुद बीच में घुस गया। आप बस हमारे साथ चलिए, बस बहुत हो गया।
अरे नहीं मुझे जीजा जी कहाँ रह गए यार? अरे यार आते होंगे, पापा पे निगरानी करने के लिए रखा है उन्हें। ला जीजा जी, ये लो भुट्टा खाओ। पता है इस मौसम में ना भुट्टा खाने का ना मजा ये अलग होता है। अच्छा। मुझे दो। क्या बात है इलायची जी, इतना बुरा समय चल रहा है और आपको भुट्टे के मजे लेने हैं। लगता है आप ये भूल गए हैं कि सेठ जी के पास ना आपका फोन अभी भी पड़ा है और वो फोटो अभी भी उसमें है। अरे यार मैं आपकी तरह ना छोटी छोटी बातों की ना टेंशन नहीं लेती हूँ, प्लीज। इलायची जी छोटी बात है, हमें ये डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो हमें यहाँ गाड़ेंगे या फिर आंगन में या रोड पे, पता नहीं कहाँ। अरे इस टेंशन का भी सोल्यूशन निकाल लिया मैंने। इलायची जी, एक आध सोल्यूशन हमारी समस्या का भी निकाल लो। इनके पापा के शौक जो है ना तुरई के बेल की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं और मैं उसके लपेटे में पड़ा हूँ। नहीं यार अब क्या हो गया, सारा टाइम मेरे पापा के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ इलायची जी, हम तो इन्हें दुल्हन बनाने की जुगाड़ पट्टी में लगे, लेकिन इनके पापा हमें इनकी यशोदा मैया बनाने पे तुले पड़े। यार रीलू मेरी बात सुन, इनको ना कहते चुप कर जाए ठीक है? बकवास करते रहते सारा टाइम। किसका क तो इनसे होता नहीं, दुल्हन बनाएंगे मुझे। इनके कारण ना मेरी पूरी की पूरी जिंदगी स्कूल यूनिफॉर्म में बीत जाएगी, मैं बता रही हूँ तुझे। इलायची जी देखो, जो भी हो इन्हें समझा लो, ये अपने पापा को समझा ले। मुझसे ये लहंगे बहंगे ना पहने जाएंगे। हाँ हाँ, आप क्यों नहीं पहनोगे लहंगे? आप ही तो पहनोगे लहंगे। मैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनूंगी, यही पहनेंगे लहंगे बस। अरे तुम लहंगे पहना हमें साड़ी पहन के ही परेशान, लहंगे क्यों पहने बताओ? हद हो गई है यार, साड़ी लहंगे दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे हमारा पहले दिमाग खराब है, कैसी बात कर रही? देखो इलायची हम अरे यार क्या है, भुट्टा भी नहीं खाने दे रहा है। अरे साड़ी लहंगा सेम चीज होती है। लहंगा पहनने के लिए बोल रहे हैं, वन पीस नहीं। जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अरे इलायची जी शांत हो जाइए, ये लीजिए भुट्टा पकड़िए, खाइए और ये बताइए कि करना क्या है। मिसेज अग्रवाल, सूरज को भी जल चढ़ाने का समय होता है। इलायची जी ये तो बताइए अब करना क्या है? जो करना है वो मैं करूंगी, बस आप देखते रहिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्यूटी। पिंटू जी, क्या आप तैयार हैं? अब पिंटू जी, अब मेरे गले में हाथ डाल करके मेरी आंखों में ऐसे देखिए जैसे आपको खोया हुआ प्यार मिल गया हो। सोनपाल जी, फोटो कैमरे से खींचे जाएंगे, आंखों से नहीं। हाँ पिंटू जी पता है, मैं तो बस एंगल चेक कर रहा था। टन भी ना, पता ना कहाँ तफरी मार रहा है। काम के टाइम पे अपने बूबू के पल्लू में जाके छुप जाता है। आने दो, इसको बताऊंगा मैं फिर अभी। सब हिसाब किताब पता ना क्या करके गया है ये। समझ में नहीं आ रहा कौन सा माल कहाँ से आया, किसका पैसा दे गया ये ना दिया। यार एक मिनट। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। बहुत ही बढ़िया दुकान है आपका। ओ हमारी बसंतिया के लिए कोनो बढ़िया सा लहंगा दिखाइए ना। हाँ तो हमारे यहाँ कोई बोरी से बने हुए लहंगे नहीं बनते, बढ़िया बढ़िया ही माल मिलता है भैया। कौन सा दिखाऊं बताओ? सेठ जी, हम आपको पहले दाम बता दीजिए, वही के बाद ही हम ऐसे ना चुन लेंगे लहंगा। ओ ओ ओ लाल वाला
दिखाइए। लाल वाला, एक मिनट। आहा, ये वाला। आहा, ये देखिए, ये लहंगा जो है 5,000 रुपए का है। हे भग्गू, मर गई। वो पीला वाला, उसमें तो आप 2 बार मर जाएंगी। 10,000 का है। पिंटू जी, अब अपनी आंखों में ना थोड़ा नशा लेकर आइए। ना, मैं दिन में ना पीता। मतलब मैं नशा कहाँ से लेके आऊं? मैं तो पीती नहीं ना। पिंटू जी, क्या बात कर रही हैं आप? आपकी आंखें ना एक छलकता हुआ जाम है। बस कोई 2 मिनट देख ले तो वो नशे से झूम उठेगा। पिंटू जी। सोनपाल जी, आप मुझसे मॉडलिंग कराने आए हैं या दारू का ठेका खुलवाने? देखिए, फोटो लीजिए जल्दी से, मुझे फायरिंग कीजिए। हाँ पिंटू जी, आप भी ना बिल्कुल सुन्नू की मम्मी की तरह है। उसे भी हर बात की जल्दी, ऊपर भी जल्दी चली गई। अरे बस सोनपाल जी, रोइए मत। देखिए, फोटो हो गए। हाँ पिंटू जी, फोटो तो हो गए, पर अब सुन्नू की बात से किया हुआ दूसरा वादा आपको निभाना होगा। दूसरा वादा? हाँ, दरअसल लहंगे की दुकान के बगल में ना एक और चीज की दुकान है। आपको उसकी भी मॉडलिंग करनी होगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।